नमस्कार दोस्तों, एसएनएस अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी में लेट फाइलिंग पे कितने चार्जेस लगते हैं। अगर हमने जीएसटी में लेट फाइलिंग की बड़ी गलती की तो कितना भारी पड़ेगा जुर्माना। चलिए देखते हैं। GSTR1 जो 10 हर मंथ की 10 या 11 तारीख को भरनी पड़ती है हमें। किसी मंथ में 10 तारीख आती है, किसी मंथ में 11 तारीख आती है, यानी कि 10 और 11 को फॉलोइंग मंथ में GSTR1 रिटर्न भरनी पड़ती है हमें। तो अगर हमने ये नहीं भरी है तो उसका जुर्माना हमें प्रतिदिन 50 रुपये लग सकता है, जो सामान्य रिटर्न होगी जिसमें इनवॉइस वगैरह अपडेट होंगे। अगर हम नील की रिटर्न नहीं भर पाते हैं टाइम से तो प्रतिदिन 20 रुपये का जुर्माना हमें देना पड़ सकता है। और ये दोनों में से किसी में भी अधिकतम सीमा 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। जब तक हम GSTR1 फाइल नहीं करेंगे तब तक GSTR3B ब्लॉक रहेगी। इससे आगे हम GSTR3B को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह GSTR3B की जो लेट फाइलिंग करते हैं हम, उसकी कितनी पेनल्टी होगी। ये फॉलोइंग मंथ की 20 तारीख को जाता है, हमेशा 10th को। फॉलोइंग मंथ की 10th को ये GSTR3B की रिटर्न जाती है। सामान्य रिटर्न पर 50 रुपए लगते हैं प्रतिदिन लेट फीस, जिसमें से 25 रुपए CGST के और 25 रुपए SGST के लगते हैं। वैसे ही अगर GSTR3B नील की है, अगर हम नील की फाइल करेंगे तो 20 रुपए पर डे चार्ज लग सकते हैं, जिसमें से 10 रुपए CGST के और 10 रुपए SGST के। ये भी GSTR1 की तरह अधिकतम लेट फी 10,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर हमारे कुछ इनवॉइसेज हैं जो हमें फाइल करने थे वो हम नहीं कर पाए, तो जो जितना भी टैक्स बकाया होगा उस पे 18% वार्षिक यानी सालाना ब्याज, एनुअल 18% ब्याज चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा GST डिपार्टमेंट। हम इसमें क्या क्या नुकसान होता है, हमें इसमें GST रिटर्न नहीं भरने पर हमें क्या क्या नुकसान होगा। अगर कोई नियमित GST नहीं भरता है कोई भी व्यक्ति, तो 6 महीने के अंदर उसकी GST बंद हो जाएगी, GST रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, GST रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, GST का रजिस्ट्रेशन उसका रद्द हो सकता है। प्रक्रिया उसको नोटिस आ जाती है शुरू के 3 मंथ में ही नोटिस आ जाता है। GST रद्द करने के बाद आप कानूनी रूप से बिल जारी नहीं कर पाएंगे, किसी को भी GST का बिल नहीं दे सकते। और इनपुट जो आपके पास ITC अवेलेबल है, जो इनपुट अवेलेबल है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपके ग्राहक हैं उनका भरोसा आपसे उड़ जाएगा कि इसने GST हमारा दिया ही नहीं है, हमसे पैसे चार्ज कर लिए, GST नहीं दिया। तो आपका आप पर ग्राहक लोग भरोसा ही नहीं करेंगे जो आपके क्लाइंट हैं। और अगर GST रद्द हो गई और उसको दोबारा चालू करवाने के लिए पेनल्टी, ब्याज और लेट फी भरनी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि ये चालू हो ही नहीं। अगर इसको चालू करवाना है तो इसकी जितनी भी रिटर्न है, जितनी भी पेनल्टी है वो भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही GST चालू होगी। अगर आप नहीं भी चालू करवाओगे तो भी ये आपका ब्याज, पेनल्टी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी जब तक आप इसको नहीं फाइल करोगे GSTR रिटर्न को। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।